तुम्हारी 60 बीघे जमीन का ही है जो उसके अंदर का ही है। 60 बीघे में से 5 बीघे जो कटनी है केवल, बाकी हमने कमाइश की है। ये सारे केस देखिए एडीएम साहब को एक महीना 17 दिन हुआ, 1 महीना 17 दिन प्रशासन जाग रहा है। जब हमने धरना प्रदर्शन किया तब प्रशासन जाग रहा है। ये देखिए एडीएम साहब कुल्लू, ये देखिए डीसी मैडम कुल्लू। आप आइए इधर, मैं भी देता हूँ अपना वजन। आप आइए इधर। उसके बाद ये देखो टाइमिंग लॉक की है एसडीएम साहब ने। मैं बोलता हूँ एसडीएम साहब ने टाइमिंग लॉक की है। मैं बोलता हूँ ठीक है, आप बोलिए। देखिए मैं नाइजर जरी हूँ। जहाँ तक इसकी बात है, इनका प्रदर्शन, इनका विरोध बिल्कुल जायज है क्योंकि नुकसान हुआ है। और रेवेन्यू की तरफ से 2 तरह के नुकसान का आकलन होता है। एक होता है पहले घरों का जो फर्स्ट एड होती है। चौकी गांव के 4 मकान, चाहे वो कमर्शियल थे चाहे वो रिहायशी थे, 4 परिवारों के मकान गए। उनके मकानों का तत्काल वहां पर हमने निरीक्षण किया और जो हमारे पास उपलब्ध था हमने इनको राहत दी है। बाकी पैकेज सरकार ने बोला है कि पहले एडवांस 50,000 देंगे, जब आएगा हम बांटेंगे, 7 लाख आएगा तब बांटेंगे। लेकिन अभी तक जितना था हमारे पास शायद 10,000 था, 5,000 तो हमने इनको दिया है। और 10 जो परिवार थे वो बिलादी के, वो जो डिफेक्टेड हुए थे उनको भी दिया है। बिलादी के 5 परिवार इस टाइम किराए के मकानों में सरकार के द्वारा रियायत सुविधा दी गई है, वो किराए के मकानों में रहे। उसके बाद जमीन की बात है। जमीन के लिए हमने इनको कहा था, प्रधान जी को हमने कहा था, इनको हमने कहा था कि जो जमीन के केसेज हैं और जो मकानों के केसेज हैं, आजकल क्या होता है कि ऑनलाइन केस अपलोड करना पड़ता है। मेरा नुकसान हुआ तो मैंने करना है पहले, फिर उसमें हम वो देखेंगे कि एक हमने केस जब शुरू में इनके मकानों के क्लेम दिए तो लोग एतराज करने लगे कि ये मकान तो मेरा भी इसमें हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। और जमीनों में इनकी मुश्तरका जमीन है सब। एक जो खेत गया उसमें 4-5 लोगों के इनके जमीनों पे हिस्सेदारी वहाँ पर। तो हमने बोला कि मौके पर मान लीजिए हम 4 भाई है, एक खेत चला गया, उस खेत को मैं काश करता हूँ, 3 भाई काश नहीं करते। लेकिन क्लेम के टाइम में तो 3 भाई भी खड़े हो गए कि मेरा भी हिस्सा है। तो हमने कहा कि जो आदमी वहाँ पर मौके पर काश करता है वो आदमी अपना सर्टिफिकेट ले ले, एनओसी तीनों भाइयों से अपलोड करके दे दे, उसका निपटारा हो जाएगा। लेकिन उसका नहीं हुआ, जमीन का हम करना, जो फसल का इनका नुकसान है वो करना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। पौधों का जो लिखा है कि पेड़ों का नुकसान है वो भी जायज है, लेकिन वो हॉर्टिकल्चर करेगा। हमारे पास केवल जमीन का और मकानों का है, वो हमने किया है। बिलादी गांव में 3 दिन तक राशन हमने चौकी वालों को पता होना चाहिए, डिपो से लेकर के हमने राशन वहाँ पर पहुँचाया है। ये लोग बोल रहे हैं कि कोई नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आया, जो राशन कैसे पहुँचा वहाँ पर जाकर के। 1 महीना 17 दिन 3 दिन हम वहाँ पर रहे। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपसे पूछेंगे, अभी पूछेंगे आपसे। 1 मिनट, एक मिनट, अभी तक कितने प्रभावितों को जो आपने राहत दी? सर 1 मिनट, बिलादी का जो कारदार है उसको बुलाओ, बिलादी का जो बाढ़ पंच है उसको बुलाओ, बाढ़ पंच को क्यों दिया है? यहाँ की ये बात आप अभी तक कितने प्रभावितों को जो है आपने राहत दी हुई है? टोटल कितने प्रभावितों को दी? वहाँ पर 45 लोग थे, जो 45 व्यक्ति थे, मतलब उसमें 20-25 लोग जो रिहायशी थे और 20-22 के आसपास नेपाली थे। 45 लोगों को 3 दिन तक राशन हमने वहाँ पर पहुँचाया है, आटा चावल दाल जो मिलता है। और वो स्पेन के थ्रू भेजा है, वो स्पेन वाला भी वहाँ फिटनेस के थ्रू भेजा है, और चौकी की स्पेन से भेजा है पार को। पारी नीचे लोगों को भी दिया, लोगों को भी दिया। वहाँ का बाढ़ इनके बाद बोलना आपने, तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। वहाँ का बाढ़ पंच था और वहाँ का जो देवता का कारदार है वो भी वहाँ पर था। और इवन जो प्रधान से मेरी बात हुई उसने भी धन्यवाद किया कि जी आपने थोड़ी राहत कर दी है। अब एक आदमी को तो हम कुछ ही, वो तो लोग बताएंगे कि कितने लोग डिफेक्टेड हुए थे। 45 उन्होंने लोग बताए जो डिफेक्टेड हुए थे, उनको दिया है। 10 वहाँ पर मकान गए थे, उनको भी हमने जो रिलीफ एडवांस जो हमने था वो दिया है। बाकी उनके क्लेम हमने बना करके मकानों को भेज दिए। जमीन के हमने इनसे एफिडेविट मांगे थे कि जो मुस्तका तुम्हारी काश्तकारी है, एक आदमी जो है जिसका कब्जा मौके पर है वो अपने दोनों-तीनों भाइयों से या तीजों से या चाचों से वो लेके दे दे। केस इनके बने हुए, इनके आधार कार्ड भी चाहिए, इनको आना तो इनको पड़ेगा भाई केस देने के लिए। तो ये जो इनको करना पड़ेगा, ये आए और केस बने हुए। बाकी जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हम ऊपर इनकी बात पहुँचा देंगे, इन्होंने मौका दिया, हमने पहले बताया। यहाँ बोलिए आप जो बोलना है, ठीक है बोले, कौन बोलना चाहता है? यहाँ सामने बोलिए, कैमरा के सामने आइए। राशन आया था। 1 मिनट, क्या नाम है आपका? नीतू कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले आप? रहने वाला हूँ जी। और मैं ये बता रहा हूँ, वहाँ पर राशन आया था
45 लोग नहीं, वहाँ पर 60 लोग हो चुके थे। और वो 1 कटा चावल का 2 किलो दाल, 60 आदमी खाएंगे खाना। क्या बल्कि ना 3 दिन दे दिए उन्होंने राशन। 3 दिन में वहाँ पर राशन जो थी, चावल था, वो दालें थी कम थी, तो बाकी लोग क्या पानी के साथ खाएंगे खाना। वहाँ पर दाल बहुत दो कम मिली है दाल। चाहे आप यहाँ पाँच है हमारा, उससे बात करो। वहाँ पर दाल और चावल के अलावा कुछ और भी बस था? और कुछ नहीं मिला। दाल चावल मसाला दी, मकान का किराया नहीं मिला, मकान का बिल्कुल नहीं। मैं 3 दिन के बाद पहुँचा हूँ यहाँ पर। 10 रेंट भी दिए हो, बोलो 10 तरपाल भी गए। तरपाल हमारे को 1 मिला है, 2 भाई के घर गए पर 1 तरपाल मिला है। एक बात और, मैं 3 दिन के बाद मलाना से पहुँचा हूँ घर, कुछ पहले दिया होगा राशन को, मेरे को पता नहीं। मैं 3 दिन के बाद मिला हूँ। 3 दिन के बाद वहाँ पर चावल के कट्टा था और 2 किलो दाल थी पड़ी हुई। और सबको एक ही जगह खाना खिला रहे थे, क्योंकि वो नेपाली भाई कहीं जा नहीं सकते हैं किसी घर में, वो वहीं खाना खा रहे। अब क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारी मांग ऐसी है, जो हमारे घर गए हैं, ये कपड़े के बचे हैं, जो हमारे घर गए हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? ये कंपनी वाले कराएंगे। प्रशासन तो कोई आया ही नहीं भाई, जब कैमरे सामने बोलना कुछ ना, कोई नहीं आया ना। हमारे पास यहाँ DC मैडम आई, यहाँ से देखा उन्होंने वहाँ के लिए बस दूर से मुआयना करने, सब फोटो खींच रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बस इन लोगों ने मजाक में समझ के रखा। और हमारे को मिले है रेवेन्यू वाले मिले हमारे को 10,000, जहाँ मिले 10 परिवार 10,000 के साथ क्या महीने पर राशन खा पाएगा इतनी महंगाई में? तो हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी करो। हमारे घर के बारे में, जो हमारे घर है रहे नहीं है घर, अगर नहीं क्लेम नहीं कर सकते, कंपनी वाले हमारे घर बना के दे, जैसे थे वैसे जमीनें बना के दे, जैसी थी वैसी। नहीं तो मुआवजा, जितना मुआवजा गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा, जो कंपनी देगी, जो मुआवजा देगी वो हमारे को उचित क्लेम मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ पर। और कौन बोलने वाला जी? सामने बोलना है इधर, यहाँ बोलिए, किसने बोलना है? बोलिए। जो सरकार द्वारा प्रशासन भेजा गया, ये बोल रहे कि 4 दिन हम कंटिन्यू आए, ये तो पूरे महीने भी आ गया। अगर हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, किसी मुद्दे पे काम नहीं हो रहा, तो आने का कोई फायदा नहीं है। आओ जी नेताजी आगे जी, चलो जी फोटो खींची, फलाना आगे जी, चलो जी फोटो खींची। फोटो खींच रहा है मलाना बन के 2 के डैम से गेट दोनों छोड़े। आज तक इनको ये भी मालूम नहीं है कि सेम टाइम में इनकी HRT और जो इनकी प्रेशर शॉप पेन स्टॉक था 60 kg का बेट था, जो कि 60 kg का बेट प्रेशर टेक्निकली ही जनता है उसको। एक साथ 1 तारीख को वो भी निकला, तभी बोल रहे हैं कि इतना पानी आया तो आया, कहाँ से आया, कौन सा क्लाउड ब्लास्ट हुआ? प्रशासन बोल रहे हैं, यहाँ नायब साहब आ रहे हैं कि बादल फटा। कहाँ फटा? बादल दिख नहीं रहा है, डैम फटा है, प्रूफ नहीं है। कैसे नहीं प्रूफ है? दिख नहीं रहा प्रशासन को डैम फटा है। इनको परमिशन किसने दी एक साथ दोनों गेट छोड़ने की? इनके जो पावर हाउस में टेक्निकल जो फॉल्ट आए, उससे इनकी जो HRT पेन स्टॉक जो खाली हुए, एक ही साथ दोनों प्रोजेक्टों ने हमारा इतना भारी नुकसान किया। हमने अपने मुद्दे रखे, ADM साहब को भी दिया था, उन्होंने कहा था विदिन 3 डेज। आज 17 तारीख जब धरना प्रदर्शन हुआ, फिर हमारे नायब साहब पहुंचे। आज से पहले कहा थे 16 तारीख का हमने टाइम डाला है यहाँ पर, ये देखिए प्रॉपर लिख के रखा कि 16 से पहले अगर आप हमारे बीच में आते हैं तो हम धरना प्रदर्शन के लिए नहीं जाएंगे। अगर धरना प्रदर्शन आते नहीं है तो आप हमारा धरना प्रदर्शन आपके कारण रहेगा, इसका पुलिस प्रशासन रहेगा जिम्मेवार, इसका प्रशासन को सरकार रहेगी जिम्मेवार। जब आज हमने धरना दिया तो उसके बाद आ रहे जी नायब साहब भी आ रहे, प्रशासन भी आ रहे, इससे पहले भी आए, हम नहीं बोलते नहीं आए, पर आपने आए तो आए, किया क्या ये तो बताओ, आपने काम क्या किया? मंत्री भी आए, तंत्री आए, सब आए, क्या किया? ये हमारे पास यहाँ पे एक और है जो कहा था, ऐसे जो कहा था SDM साहब के, देखो ये है SDM साहब साइन हुए हैंड राइटिंग, और इसमें टाइम लॉक किए थे ना 31 दिसंबर तक। इससे पहले जो प्रशासन आएगा, कहाँ गया प्रशासन? धरना प्रदर्शन के बाद आ रहा है, क्यों नहीं मारी? हम ये नहीं बोलते कि सरकार दे, जब प्रोजेक्टों की वजह हमारा नुकसान हुआ ना मलाना 2 और मलाना 1 से, हमें जो है पूर्ण मुआवजा चाहिए। जो नुकसान हुआ है, इंसान कहाँ जाएगा? किसी के पास 1 बगीचा था, 2 बगीचा था, खाने के लिए नहीं रहा, वो कहाँ जाएगा? किसी की भूमि बनाने के लिए काम है, वो नहीं इनसे हो रहा है, कोई काम तो हो नहीं रहा है इनसे आज तक। जब हम धरना प्रदर्शन के लिए आए, और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ अब मीडिया बंधु के द्वारा से
कि हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर तक ये बात पहुंचनी चाहिए। उनको भी लगना चाहिए कि एक चौकी गांव है, वहाँ पर जो है कोई भी आज तक कार्य नहीं हो रहा है, कोई हमारे जमीन स्तर में कोई काम नहीं किया जा रहा है। झूठे आश्वासन कंपनी द्वारा भी दिए गए, सरकार द्वारा भी दिए गए और प्रशासन द्वारा भी झूठे आश्वासन आज तक दिए गए। कोई हमारे साथ जो है खड़ा नहीं हो रहा है। हाँ, आज अगर ये काम करते, आज 1 महीना 16 दिन हो गए, 17 दिन आज लगा, अगर ये काम करते, क्या हमें जरूरत थी यहाँ पे करने की? हमें कोई जरूरत थी यहाँ पे करने की? कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे काम हो जाते। हमने इस चीज के लिए कंक्रीट वॉल लगाने के लिए, प्रोटेक्शन लगाने के लिए मौलाना बंद प्रोजेक्ट को अगवा किया था। हमने कहा था कि आने वाले टाइम में हमें दिख रहा है कि यहाँ से हमारे भूमि को नुकसान हो सकता है। इन्होंने कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। इनके पास एक CSR में डॉक्टर अशोक, फिर वो कहते आप डायरेक्टली मेरा नाम ले। जब आपके पास इस चीज का प्रावधान है तो आप गांव के हित के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? हम तो यही कहना चाहेंगे। इंस्ट्रक्शन से पूछना चाहते हो, डैम पे गए ऊपर, लाइक साहब गए ऊपर, देखा कि डैम की थिकनेस है उनकी अच्छी कि नहीं है, उनका जो डैम है वो कंपेयर है कि नहीं है। अगर 2-3 बादल फटे छोड़ते कि कंपेयर है, गए नाइक साहब आप चेक करने डैम ऊपर? आप हमारे बुजुर्ग गए यहाँ तो बिजली उठी है, 3 9 आई हुआ नुकसान कभी। अगर 3-4 डैम फटेंगे, नहीं सामान लो पीछे से, यहाँ पे 2 डैम है, मिट्टी का बना, इतना पानी जा रहा है, वो नहीं फटा, गेट लॉक हो गया उसके। मान लो 3 बादल फटे सर, आप बताओ हमें। लार्जी डैम है वो क्यों नहीं फटे? और अभी तक भी चला हुआ है, देखा सर आपने? और काम चला हुआ है, लोगों एक्सपर्ट नहीं है तो फिर चला हुआ है, फटे हुए डैम में फिर भी ये काम चल रहा है। और एक सोचने वाला विषय है, फटे हुए डैम में ये जो है इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, जो मौलाना बंद कंपनी अपनी मशीनों को मिशन में डाला है, वो फटे हुए डैम में डाला, वहाँ पर कोई सरकार नहीं जा रहा देखने। वो भी हमारे लिए एकदम जिनकी मशीनें कुछ भी ट्रिप हो जाता है, एकदम से लेवल पीछे जाता है, तो उससे भी हमारा नुकसान होता है। इनको किसने अथॉरिटी दी कि फटे हुए डैम में आप मशीनें चला सकते हैं? 8 ब्लॉक कहाँ चला इन्होंने परमिशन? ये भी तो परमिशन है दिखाए हमारे को, बोलते कि धरने की परमिशन लाया है आपके पास, काम रोकने की परमिशन है हमारे आपके पास, क्या इनके पास है? फटे हुए डैम चलाने की परमिशन दी है सरकार ने, दी है तो वो हमें पेश करे। हम चाहते हैं कि दिखाएं। पेन स्टॉक लीक कर रहा है इनका, देखो अभी जाके सबको पूछते हैं टपक रहा है। तो सर आए स्कूल तारीख में साथ होता है। हाँ, कंपनी की